Assalamu alaikum, dear viewers. You are watching Rise CSS YouTube channel and I'm Zahir. आज के लेक्चर में हम सेंटेंस करेक्शन को डिस्कस करेंगे। सेंटेंस करेक्शन मीन हम जो सेंटेंस लिखते हैं उसमें हम जो मिस्टेक्स करते हैं हम उन मिस्टेक्स को किस तरह करेक्ट कर सकते हैं, यानी किस तरह हम उन मिस्टेक्स से अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी उन मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं। हम जो फ़िक्रे लिखते हैं, जो सेंटेंस लिखते हैं, उनके अंदर जो हम मिस्टेक्स करते हैं उन मिस्टेक्स को हम किस तरह ठीक कर सकते हैं वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ नाउन, यानी इसम, नाउन, the name of a person, place or thing। उसका हम रूल नंबर 1 पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ नाउन, रूल्स ऑफ नाउन एंड एरर इन द यूज़। और हम जब नाउन को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। जब आपको मैं ये रूल्स बताऊंगा तो फिर आपको भी फील होगा कि आप जब सेंटेंस लिखते हैं आपने ये खुद एनालिसिस करना है कि जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो आपकी कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं। उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको तब ही होगी, उसका एनालिसिस आप तब ही कर पाएंगे जब आप इन रूल्स को सही तरह समझ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी वाहिद को जब हम जमा के अंदर तब्दील करते हैं तो उसके कौन कौन से रूल्स हैं। उसका जो सिंपल रूल हमारे माइंड में हर वक्त चल रहा होता है वो ये होता है कि वाहिद को इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम सिंगुलर को प्लूरल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम उसके एंड पर एस लगा देते हैं, उसके एंड पर एस लगा देते हैं और हम कहते हैं लें जी ये अब जमा फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। लेकिन रूल ये कहता है कि वो वर्ड्स, वो अल्फाज जिनके एंड पर, जिनका जो लास्ट, वो वर्ड जिनके लास्ट पर, वो नाउन जिनके लास्ट पर कौन से लेटर हों तो आपने एस ऐड नहीं करना बल्कि ई एस ऐड करना है। वो कौन से लेटर्स हैं आए हम उनको देखते हैं। एस एच, सी एच, ई एच या एक्स या एस। एक बार फिर, अगर किसी वर्ड के आखिर पे ये 2 लेटर हो, एस एच हो या सी एच हो या ई एच हो या एक्स हो, एक लेटर एक्स हो एंड पे या एस हो, तो आपने उससे वाई से जमा बनाने में सिर्फ एस ही ऐड नहीं करना बल्कि ई एस ऐड करना है, बल्कि ई एस ऐड करना है। जैसा कि बॉक्स, अब हमने इसको जमा के अंदर जब कन्वर्ट करेंगे तो इसके एंड पे आ जाएगा ऑक्सिस, यानी ई एस ऐड हो गया। ये है रूल नंबर 1 कि वो नाउन जिनके एंड पर एस एच, सी एच, ई एच, एक्स या एस आ जाए तो हम उसे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एंड पर ई एस लगाते हैं। उसके बाद कुछ जो नाउन है वो ऐसे हैं कि उन्हें सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ना एस लगता है ना ई एस लगता है बल्कि उनके एंड पे लगता है वी ई एस, उनके एंड पे लगता है वी ई एस यानी वो कहते हैं कि कुछ वर्ड, कुछ नाउन ऐसे हैं
जिन्हें हम सिंगुलर से जब प्लूरल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ना एस लगता है ना ई एस लगता है, बल्कि वी ई एस लगता है। वो कौन से वर्ड हैं? वो वर्ड हैं जिनका जो लास्ट लेटर है, जिनके लास्ट लेटर एफ हो, जिसका लास्ट लेटर है एफ हो या एफ ई हो, जिनका लास्ट लेटर एफ हो या एफ ई हो, तो उनके एंड पे फिर हम वी ई एस लगाएंगे, एस या ई एस नहीं लगाएंगे। जिस तरह वाइफ, जिस तरह वाइफ, सो इसके एंड पे एफ ई आया तो हम जो है एफ ई को हटा देंगे, एफ ई को वहाँ से उड़ा देंगे और एफ ई की जगह पे हम लिखेंगे वी ई एस, वाइव्स। इसी तरह वर्ड है थीफ, वर्ड है थीफ, सो एंड पे आ गया एफ, यहाँ से एफ हम हटा देंगे और एफ की जगह पे हम लिखेंगे वी ई एस, सो ये बन जाएगा थीव्स। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। वो वर्ड चंद एक हैं। वो कौन से वर्ड हैं? जैसा कि प्रूफ, सो इसके एंड पे ऐड हो जाएगा एस, प्रूफ्स, रूफ, रूफ्स। ठीक है, यानी थोड़े से वर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट रूल कि सिंगुलर को प्लूरल के अंदर किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। वो वर्ड जिनके लास्ट पे लेटर ओ हो, जिनके लास्ट पे आखिरी लेटर, वो नाउन जिनका आखिरी लेटर ओ हो, सो उसे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एंड पर आप ई एस लगाते हैं, जैसा कि पफलो, पफलोस। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट रूल ये है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके एंड पर ना एस लगता है, ना ई एस लगता है, ना वी ई एस लगता है। उनके एंड पे कुछ भी जो है वो तब्दीली नहीं होती। कौन सी उनके अंदर चेंज आती है? उनके अंदर जो वो जो वर्ड होता है, उस वर्ड के अंदर जो वावल होते हैं वो चेंज होते हैं। यानी कुछ वर्ड ऐसे हैं उन्हें आप सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म के अंदर अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो एस या ई एस नहीं लगेगा, ना ही वी ई एस लगेगा, बल्कि वो जो वर्ड हैं वो अंदर से ही उनके वावल चेंज होंगे। जैसा कि फुट, फीट, मैन, मेन, वो मैन, वो मेन, सो अंदर से वावल चेंज हुआ। नेक्स्ट रूल है फोर नाउन। इंग्लिश के अंदर फोर ऐसे नाउन्स हैं, इंग्लिश के अंदर फोर ऐसे नाउन हैं जिन्हें अगर आप वाहिद से जमा के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उनके एंड पे या वी ई आएगा या एन ई एन आएगा। ठीक है, यानी फोर नाउन इंग्लिश के अंदर ऐसे हैं, अगर आप उन्हें वाहिद से जमा के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उनके एंड पे आएगा वी ई या ई एन। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है जी काउ, इसका प्लूरल बनेगा काइन। ये आजकल मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये ओल्ड इंग्लिश के अंदर ये रूल इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद वर्ड है ऑक्स, ऑक्सन। वर्ड है जी ब्रदर, ब्रीदरन। ठीक है, सो उसके बाद चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। ठीक है, सो ये फोर वर्ड्स हैं
जो जब हम उन्हें सिंगुलर से प्लूरल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो एंड के एंड पर en आता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है अ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन कंपाउंड नाउन यानी जो कंपाउंड नाउन होते हैं, यानी दो वर्ड से मिलकर जो नाउन बनते हैं, यानी उन्हें कंपाउंड कहते हैं, यानी आपस में जो मिलके बनते हैं। उसका जो सिंपल सा फार्मूला ये है कि वो जो वर्ड कंपाउंड होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है, उसके साथ बस आप एस लगाते हैं। यानी बात करने का मकसद ये है कि जब कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना हो तो उसके साथ एस लगता है या ई एस लगता है या कुछ और लगता है, उसमें सिर्फ एस का इजाफा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, वर्ड है जी ब्रदर इन लॉ, सो इसका प्लूरल बनेगा ब्रदर्स इन लॉ, सिर्फ ब्रदर के साथ एस का इजाफा हुआ। ठीक है। उसके बाद ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दैट रूल इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, वो चाहे एक हों, चाहे दो हों, चाहे 1000 हों, चाहे 5000 हों। ठीक है। आप कह लें कि चाहे 1,00,000 हों, वो सिंगुलर भी वैसे रहेंगे और प्लूरल भी वैसे ही रहेंगे। कौन से वर्ड हैं जी? 1000, 100, 1000, मिलियन, बिलियन। यानी ये चाहे 1 बिलियन हो, चाहे 5 बिलियन हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, इनके साथ एस का इजाफा नहीं होगा। इनके साथ यानी जैसा कि आई हैव 500 रुपीज़, आई हैव 500 रुपीज़, 5 आ गए तो हम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारी ये होती थी कि अगर 5 आ गए तो 100 के साथ एस ऐड होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ये जितने मर्जी 100 हो जाएं, इसके साथ एस ऐड नहीं होगा। सो ये कौन से वर्ड हैं? 1000, 100, 1000, मिलियन, बिलियन। ये 1 हैं, ये 2 हैं, ये 5 हैं, ये 10 हैं। इनकी गिनती जो है वो टोटल जितनी मर्जी है, इनके साथ यानी इनसे पहले आप 8 लगा दें, 5 लगा दें, आप इनसे पहले जो है ना कोई भी नंबर इस्तेमाल कर लें, इनके साथ एस का इजाफा नहीं होगा। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर इनके बाद ऑफ आ जाए, अगर इनके बाद कौन सा वर्ड आ जाए? ऑफ, 100 ऑफ, 1000 ऑफ, 1000 ऑफ, मिलियन ऑफ, बिलियन ऑफ, अगर इनके बाद ऑफ आ गया तो फिर इनके बाद आ गया, इन वर्ड्स के बाद अगर ऑफ आ गया तो फिर इनके साथ एस का इजाफा होगा। अगर ऑफ नहीं है तो फिर ये चाहे जितने मर्जी हैं एस का इजाफा नहीं होगा। अगर इनके बाद वर्ड ऑफ आ गया तो फिर एस का इजाफा होगा। नेक्स्ट है जी फिश, मछली। मछली 1 है, 5 है, 6 हैं, 10 हैं, 12,000, 20,000, जितनी मर्जी मछलियाँ हैं, वर्ड फिश ही इस्तेमाल होगा, सिंगुलर में भी और प्लूरल के अंदर भी। अगेन ये बात आपके लिए हैरानकुन होगी कि फ़िश 1 है तो फ़िश है, अगर 500 मछलियाँ हैं तो फ़िश के साथ ईएस ऐड क्यों हुआ? ऐड क्यों नहीं हुआ? सो ये रूल है जी कि ये फ़िश ही रहेगा। फिशेस कहाँ पे होगा? यानी ईएस का इजाफा कहाँ पे होगा? ईएस का इजाफा उस वक़्त होगा जब हम मछलियों की इकसाम पर बात करेंगे, काइंड ऑफ फिश पर बात करेंगे, फिर इसके एंड पे ईएस आएगा। या जब हम फिश के ऊपर रिसर्च करेंगे तो फिर भी ईएस
आएगा। और अगर आप सिंपल सिर्फ फ़िश की बात करें तो वो 1 कर लें, 1000 की कर लें, ठीक है, 1000 फ़िश की कर लें, SES का इजाफा नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है पॉलिटिक्स, सियासत। इसमें ये रूल है कि जब पॉलिटिक्स को आप जनरली तौर पर लें तो ये वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी वाहिद आता है। अब पॉलिटिक्स के साथ वर्ड एस तो है ही ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि ये वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है या जमा के तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि एस तो ऑलरेडी इस वर्ड के साथ है। सो उसका आंसर ये है कि जब पॉलिटिक्स को आप आम तौर पर लें, स्पेसिफिक ना करें, स्पेसिफाइड फॉर अ पर्सन ना करें, स्पेसिफिक ना करें, जनरली पॉलिटिक्स के ऊपर, सियासत के ऊपर बात करें, तो फिर ये वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होगा। एस होगा, एस तब भी इसके साथ होगा, तो ये वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होगा और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी वाहिद का आएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब भी वाहिद का आएगा और ये वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होगा। और अगर ये किसी फ़र्द वाहिद की सियासी सरगर्मियों के तौर पर इस्तेमाल होगा, यानी जब आप इसे एक शख्स के ऊपर मखसूस कर देंगे, इस वर्ड को उस नाउन के साथ इसे अटैच कर देंगे, वो एक हो, स्पेसिफिक हो, तो फिर ये जो वर्ड पॉलिटिक्स है ये बतौर प्लूरल इस्तेमाल होगा और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी जमा का लगेगा। ठीक है, उसके बाद है तीर एंड शीप। ये चाहे एक हो तीर या शीप, चाहे 1000 हो, चाहे 5 हो, चाहे 20 हो, जितनी अर्जी हो ये, तो इनके साथ जो है ये SEIS का इजाफा नहीं होता। उसके बाद वर्ड है अनिंग्स। अनिंग्स को आप जमा के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाहिद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों शेप्स के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। हेयर, हमारे बाल। अगर सर के ओवरऑल बालों की अगर बात करें तो फिर यानी ये सर के कितने बाल, अगर ओवरऑल जो हेयर की बात करें तो एस का इजाफा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इनफरादी बालों की बात करें तो फिर जो है वो एस का इजाफा होगा। नेक्स्ट वर्ड है वेज, यानी ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड है जिनके अबाउट आपका नॉलेज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वर्ड है वेज। अगर ये सैलरी, वेज, तनख्वाह एक बंदे की होगी तो वेज होगा, अगर ये काफ़ी सारे बंदों की तनख्वाह है तो वेजेस होगा। नेक्स्ट वर्ड है सीनरी। सीनरी नाकाबिले शुमार है, सीनरी नाकाबिले शुमार है। सो सीनरी को कभी भी आप सीनरीज के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। सीनरी नाकाबिले शुमार है और दूसरा जो चीज़ नाकाबिले शुमार होती है, सो सीनरी नाकाबिले शुमार है, तो इसके साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी वाहिद का आएगा। ये थे रूल जी, सिंगुलर को प्लूरल के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है और कौन से वर्ड हैं वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के अंदर कब और कैसे कन्वर्ट होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। सो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।